गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमए के 4th सेमेस्टर में आपका जो पेपर हम लोग संचार वाला पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन का, उसी की सेकंड आपकी यूनिट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि संचार की प्रकृति क्या होती है। देखिए, कम्युनिकेशन यानी कि संचार आपस में एक दूसरे से संबंध बनाने का एक साधन है। इसी में हम लोग देखेंगे कि संचार की प्रकृति क्या है। तो संचार की प्रकृति है कि संचार जो है वो एक जन्मजात गुण है, यानी कि ये जन्म से ही व्यक्ति में होता है। जो बच्चे, जैसे मान लीजिए जन्मजात गुण है, जन्मजात है, तो इसमें ये देखते हैं कि जैसे कोई भी बच्चे जो आपकी बीमारियों से या कुपोषित हैं, जिनकी वाणी में दोष है, जो जीभ में दोष है, जीभ चिपकी हुई है, तो वो संचार के साधन यानी भाषा को अपने अंदर से प्रेषित नहीं कर पाते हैं। तो जो प्रेषित नहीं कर पाते हैं, तो कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनको हम लोग कहेंगे कि विशिष्ट बालकों में आते हैं, स्पेशल चाइल्ड में आते हैं। परंतु ये कहा जा सकता है कि जन्मजात आपका गुण है। दूसरा है, ये विज्ञान और कला दोनों है। संचार जो है वो विज्ञान और कला दोनों है। यदि ये कहा जाए कि संचार सिर्फ विज्ञान है, तो विज्ञान ही नहीं है, कला भी है। यानी कि हम अपनी बात को, यानी हम अपने संबोधन को कितने अच्छे ढंग से सामने वाले को प्रेषित करें कि वो हमारी बातों को समझ सके, हमारे कम्युनिकेशन को समझ सके अच्छी तरीके से। तो ये एक टेक्निक भी है और एक आर्ट भी है। ठीक है। तीसरा है आपका जो है वो सामाजिक है। संचार सामाजिक होता है, यानी कि हमें समाज में संबंध बनाने के लिए जो है एक दूसरे से क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। सामाजिक प्रक्रिया है, संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। तो ये इसकी प्रकृति है, और संचार के बिना कोई भी मनुष्य जो है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि संचार क्या होता है, मानवीय है। मानवीय क्या है, इसको हम लोग क्या कहें कि मानवीय है या गुण है। अगर देखा जाए तो संचार के बिना जो है, संचार के एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक से मतलब ये है कि सभी के बीच में संपन्न होने वाली क्रिया जो होती है वो सार्वभौमिक है। संचार सार्वभौमिक क्रिया है। बिना इसके एक दूसरे की भाषा को, भावों को हम लोग समझ नहीं सकते हैं। तो ये संचार की प्रकृति है। क्या है कि एक जन्मजात गुण होता है, विज्ञान और कला दोनों है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज करी जाती हैं। जैसे हम लोग अपने संचार के साधन जो होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं आपके, वो संचार को विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त है, और विज्ञान का हमें सहारा लेकर वो संचार प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है। फिर कला कैसे है कि कला है कि हम उसको कितने अच्छे ढंग से प्रेषित कर सकते हैं या कितने अच्छे ढंग से उसका यूज कर सकते हैं। फिर संचार एक सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहने के लिए उसको अपने भावों को व्यक्त करने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना बहुत आवश्यक होता है। और उसके बाद संचार एक मानवीय है, तो मनुष्य एक मानवीय प्राणी है, और मनुष्यों के बीच में ही संचार आपका संभव है, जिसमें हम लोग टेक्निक्स और टूल्स का सहारा लेते हैं या अपनी आर्ट के माध्यम से ही अपने भावों को सामने वाले को व्यक्त कर सकते हैं। फिर संचार एक सार्वभौमिक क्रिया है। संचार सभी के बीच होता है, इसलिए ये सार्वभौमिक है। फिर हम लोग देखेंगे कि संचार प्रक्रिया के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो इनके उद्देश्य, यानी संचार के उद्देश्य, देखिए इनके उद्देश्य तो बहुत हैं, क्योंकि संचार के उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये संचार प्रक्रिया आपकी कार्य करती है। नंबर 1 है आपका सही सूचनाओं को प्रदान करना, यानी कि व्यक्ति संचार के माध्यम से सही सूचनाएं और जानकारियां जो है वो एक दूसरे को देता है। सही सूचनाओं को प्रदान करने में ये सहायक है। दूसरा इसका उद्देश्य है जो है वो है संदेशों का प्रेषण। संदेशों का प्रेषण, यदि देख लीजिए हम लोग जो भी आपके संदेश देने
का काम करते हैं, मैसेज करते हैं, मोबाइल से करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम लोग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं अपने मैसेज को सामने वाले को भेजने के लिए। तो संदेशों का प्रेषण क्या का माध्यम है संचार आपका, और यही एक उद्देश्य है। तीसरा है आपका जो है प्रयासों में समन्वय, प्रयासों में समन्वय। देखिए ये हम आपको छोटे शॉर्ट वे में बता रहे हैं कि प्रयासों में समन्वय, जब मान लीजिए हम लोग अपने कोई भी इफर्ट्स करना चाहते हैं तो वो क्या है, संचार की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। एक दूसरे से संचार करके ही हम लोग अपने प्रयासों में समन्वय कर पाते हैं। उसके बाद जो है वो परिवर्तन को लागू करना, संचार के माध्यम से ही हम लोग परिवर्तन को संचार के द्वारा परिवर्तन लागू किया जाता है। ठीक है, तो संचार यदि नहीं होगा तो हम लोग परिवर्तन लाने के लिए किसी से कह नहीं सकते, परिवर्तन को लागू नहीं कर सकते हैं। तो परिवर्तन को यदि लागू करना है तो हमारे बीच में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। किसके बीच, जो परिवर्तन लाना चाहता है और जिसमें परिवर्तन लाना है उसके बीच में। तो संचार के द्वारा परिवर्तन को लागू किया जा सकता है। और उसके बाद प्रबंधकीय कौशल का विकास होता है। संचार से प्रबंधकीय कौशलों का विकास करने के लिए के उद्देश्य से संचार प्रक्रिया लागू की जाती है। प्रबंधकीय कौशलों का विकास करने के लिए, ठीक है। फिर छठा है आपका इसी में कि मधुर औद्योगिक संबंध, संचार के माध्यम से ही मधुर औद्योगिक संबंध हमारे बीच बन पाते हैं। यानी कि एक उद्योगकर्ता जो है वो दूसरे उद्योगकर्ता से मधुर संचार के माध्यम से ही संबंधों को अपने बना पाता है। ठीक है, तो मधुर औद्योगिक संबंधों को बनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, संचार का ये उद्देश्य, इसी उद्देश्य से संचार को लागू किया जाता है। और बाहरी पक्षों से संबंध यदि बनाना है तो भी संचार प्रक्रिया बाहरी पक्षों से संबंध, तो संचार के माध्यम से ही हम लोग बाहरी पक्षों से भी संबंध को स्थापित करने के उद्देश्य से संचार प्रक्रिया लागू की जाती है। फिर मानवीय संबंधों का सृजन करता है संचार, मानवीय संबंधों के सृजन के उद्देश्य से संबंधों के सृजन में सहायक होता है। ये इसका उद्देश्य